हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम जानने वाले हैं मार्केट की क्या अपडेट्स हैं, उसके अलावा ये मार्केट आखिर कब तक रिकवर कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। क्या हम मान के चलें कि बिटकॉइन जो है 1000-2000 डॉलर का जो एरिया है उसको भी टच कर सकता है। कितनी गुंजाइश है कि मार्केट कहां से और कब रिकवर कर सकता है, तो पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं। वीडियो में आप पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और आज मैं आपको ऐसे कुछ फैक्ट्स में बताने वाला हूं कि उसे सुनकर आपको कुछ तसल्ली हो सकती है। इस मार्केट क्राइसिस में आपको थोड़ी बहुत जो एक उम्मीद की किरणें होती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। हो सकता है कि वो प्ले आउट हो और कहीं ना कहीं अगर वो वर्क कर जाता है तो हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मार्केट इस समय इतना ज्यादा डाउन हो चुका है, आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैपिटल जो है क्रिप्टो का कभी 3 ट्रिलियन का हुआ करता था, जो कि आज 811 बिलियन का रह गया है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे लगभग जो है 70% यहाँ से पैसा क्रिप्टो से बाहर निकल चुका है। यहाँ पे मैं बिटकॉइन डोमिनेंस की मैं बात करता हूँ, यानी बिटकॉइन और अल्ट कॉइन जितने भी होते हैं सिट कॉइन, उनका जो रेशियो होता है कितना फंड कहाँ पे है। तो यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी 44% के आसपास चला, यानी क्रिप्टो मार्केट का जितना भी फंड है 44% प्रेजेंट टाइम में बिटकॉइन में है, बाकी का सारा जो है कि अल्ट कॉइन में है। समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब ये इंक्रीज हो रहा होता है बिटकॉइन डोमिनेंस, जब ये इंक्रीज हो रहा होता है तो दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो मार्केट कैपिटल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मार्केट कैपिटल भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होता है टोटल मार्केट कैपिटल, तो उस टाइम क्या होता है बिटकॉइन का भी प्राइस पंप होता है, उसके साथ साथ जितने अल्ट्स कॉइन है वो भी पंप होता है। और दूसरी कंडीशन में यह होता है कि जब हम मार्केट कैपिटल स्टेबल रहता है, टोटल मार्केट कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है कि यहाँ पे ऊपर जा रहा होता है, तो इस सिचुएशन में जितने अल्ट्स कॉइन होते हैं बिटकॉइन को छोड़ के वो क्या होते हैं, वो डाउन जा रहे होते हैं। समझ रहे हैं। अब इसी का उल्टा जो है अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे वीकली कैंडल में रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, जो कि मार्केट जो है 48% के ऊपर से यहाँ पे 44% पे क्रैश हो गया है। तो इसका मतलब ये हो सकता है दो सिचुएशन इसकी भी होंगी। अगर यहाँ पे टोटल मार्केट कैपिटल भी गिर रहा है, जो कि प्रेजेंट टाइम में गिर रहा है, तो यहाँ पे बिटकॉइन के साथ साथ जितने अल्ट्स कॉइन है वो भी क्रैश हो रहे हैं। दूसरा जो सिचुएशन होगा, अगर यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे डाउन जा रहा है और यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल वो स्टेबल है, तो उस कंडीशन में जितने अल्ट्स कॉइन होते हैं वो सब जो है यहाँ पे राइज एक बुल रैली आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, जितने अल्ट्स कॉइन होते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो होता है। प्रेजेंट टाइम में बिटकॉइन डोमिनेंस डाउन जा रहा है, इसके साथ साथ मार्केट कैपिटल भी आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी ज्यादा डाउन जा रहा है। तो इस सिचुएशन में बिटकॉइन के साथ साथ अल्ट्स कॉइन भी जो है डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये चीज होती है। अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो बिटकॉइन डोमिनेंस है अगर यहाँ पे 40% के अराउंड आ जाता है, तो यहाँ पे जो है कि हमें अल्ट्स कॉइन में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें कि मैं बता दूं उस टाइम का जो भी प्राइस रहेगा वहां पे आप 40-50% प्रॉफिट की उम्मीद आप उस टाइम कर सकते हैं। अगर आप वहां पे फंड लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है 40 से 50% का अच्छे अच्छे अल्ट्स कॉइन में। समझ रहे हैं। बिटकॉइन अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे भैया $18,000 को टच कर दिया है, उसके साथ इथेरियम $1,000 के नीचे आ चुका है। बीएनबी आप यहाँ पे देख रहे हैं $650 चला गया था, अभी $190 चल रहा है। कार्डेनो एडीए जो है कि $0.44 चला गया है। एक्सआरपी आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉलर्स में इसकी प्राइस हुआ करती थी, अभी $0.29 चल रहा है। सोल आप देखिए कि कितना उम्मीद से ज्यादा यहाँ पे डंप हो चुका है, $28 अभी इसका प्राइस चल रहा है। डॉजी कॉइन जितने भी कॉइन आप देख लीजिए, सीबा इनू जो है कभी यहाँ पे 7 की सीरीज आ चुकी है सीबा इनू कॉइन में। तो अभी हम यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाने का प्रयास करता हूँ और मैं बताता हूँ कि मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सारा मार्केट जो बिटकॉइन पे डिपेंड करता है कि बिटकॉइन जैसे यहाँ पे राइज होना चालू हो जाएगा, अदर क्रिप्टो करेंसी अभी वहीं से जो है कि राइज होना चालू हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पे हम 2-3 चीज डिस्कस करने वाले हैं। जो पहली चीज है आप यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम जो है कि 2017 दिसंबर की बात है, यहाँ पे जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई गया था और उसके बाद जब यहाँ पे डंप हुआ था, तो यहाँ आप देखेंगे तो 82% का यहाँ आपको गिरावट देखने को मिली थी। समझ रहे हैं दोस्तों, ऑल टाइम हाई से 82% तक का। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक और अगर गिरावट यहाँ पे पिछली बार की तरह अगर मार्केट यहाँ पे रोल प्ले करता है, तो आप समझिए 82% आप यहाँ पे देखेंगे तो जो एरिया आ रहा है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं $12,000 के आसपास। $12,000 जो कि अभी यहाँ पे लोग मैक्सिमम सभी लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि $12,000 बिटकॉइन आ सकता है, जो कि अभी $18,000 पे चल रहा है। लेकिन अब मैं आपको कुछ और भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे
कुछ हम यहाँ पे सपोर्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि एक सपोर्ट तो ये हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट था वो था जो है $19,800 के आसपास, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेक होके $18,000 आ चुका है। तो अभी इसको आप भूल जाइए। अब मैं बता रहा हूँ जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये वाला है। ये आप एरिया अगर देखेंगे $13,900 के आसपास है। उसके बाद यहाँ पे एक देखेंगे ये वाला जो एरिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला, ये जो है कि $12,400 हो चुका है। और आपको अगला जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला अगर आप देखेंगे, ये वाला, तो यहाँ पे जो है कि जो तीसरा लेवल है वो $10,436 का। ये तीन जो लेवल हैं, ये जो है बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर मार्केट जो है कि यहां से अगर रिकवर नहीं कर पाया तो आपको मैं बता रहा हूं कि $3,000 जाने से कोई भी रोक नहीं सकता, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि आप समझिए कि 2017-18 में जब बिटकॉइन को उतना लोग जानते भी नहीं थे, इतना हाई जा सकता था, $20,000 के आसपास जा सकता था। और प्रेजेंट टाइम आप सोचेंगे कितने यूजर्स क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे निवेशक बन चुके हैं। तो आप यहाँ पे सोचिए ये जो एरिया है $3,000-4,000, ये तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है कि इस लेवल पे बिटकॉइन जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिटकॉइन जो है कि कहां से बाउंस बैक कर सकता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, जो पिछले साल की मैं बात बता रहा था, मई जून का जो महीना था वो काफी यहाँ आपको गिरावट देखने को मिला था। लेकिन जैसे यहाँ पे जुलाई शुरू हुआ, मिड जुलाई के बाद से मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और यहाँ पे ऑल टाइम हाई $69,000 को यहाँ पे टच किया। अभी क्या है, जून का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे आप 3 से 4 हफ्ते अगर ये बिटकॉइन जो है यहीं पे अगर मूवमेंट करता रह गया, यहाँ पे मतलब आप मान के चलिए कि $15,000 से लेकर $18,000 या $20,000 तक अगर ये मूव करता रह गया, तो आप जो है कि 50% ये उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ से जो है कि एक अच्छा खासा आपको यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और हो सकता है बिटकॉइन आने वाले टाइम में, जैसा कि काफी लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि दिसंबर तक हो सकता है कि $1,00,000 यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। समझ रहे हैं दोस्तों। और दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन जो है $12,000 जाएगा, $12,000 जाएगा। जब यहाँ पे 2021 में बिटकॉइन $29,000 यहाँ पे आया था। अब उसके बाद 2022 में आप यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2022 की बात है, तो यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे $33,000 के आसपास आया था, तो लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है कि $29,000 यहाँ पे टच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हुआ क्या, $3,000 से $4,000 के ऊपर ही, मतलब $33,000 से बाउंस बैक कर गया। मतलब लोग कह रहे थे $29,000 जाएगा, लेकिन यहीं से जो है कि अब चला गया। अभी लोगों का ये कहना है कि भैया $12,000 जाएगा। तो अगर आप उसको कंसीडर करते हैं तो मेरा जो मानना है कि $15,000 के आसपास से ही जो है कि अगर हम 12,000 पकड़ते हैं तो $3,000-4,000 आप पकड़ लीजिए, $15,000 से $16,000 का एरिया आ जाता है। और यहाँ पे ये जो एरिया है अगर 3 से 4 हफ्ते सर्वाइव कर लेता है तो यहीं से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है यहीं से बैक हो सकता है। समझ रहे हैं, एक सिनेरियो तो ये बन रहा है। और इसके बाद जो है कि एक पॉसिबिलिटी और मैं आपको दिखा रहा हूं कहां तक वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पे देखेंगे ये वाला जो सपोर्ट था वो तो ब्रेक हो चुका है, जो कि $19,700 के आसपास था। और यहां पे जो है कि अभी ये वाला जो जोन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला, एक तो ये वाला एरिया हो गया, उसके बाद जो है कि एक यहां पे है और एक ये वाला है। ठीक है, यहां पे लास्ट जो सपोर्ट होगा ये वाला होगा, यहां से लेके यहां तक कुल मिला के। अभी मैं यहां से क्या करता हूं, फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो मैक्सिमम केसेस में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मार्केट जो है कि अच्छा खासा, मतलब 60 से 70% ये प्ले आउट होता है। तो यहाँ पे हम 50% कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो 50% वाला जो एरिया है आप यहाँ पे देखेंगे तो $8,874, $8,874 ये बिटकॉइन का इस डाउन ट्रेंड में जो है कि 8,874 जो है कि एक लास्ट पॉइंट होगा। इसके बाद अगर बिटकॉइन यहां से अगर क्रैश होता है तो मेरा भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। इतना बड़ा मार्केट होते, इतना बड़ा मार्केट कैपिटल होते, अगर इतना इस लेवल पे जा सकता है तो क्रिप्टो इंडस्ट्री से मेरा भरोसा उठ जाएगा। मैं छोड़ दूंगा क्रिप्टो, मैं बता रहा हूं। अगर यहाँ $8,800 के अगर नीचे प्राइस चला गया तो मैं क्रिप्टो छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। खैर हर मार्केट में होता है, लेकिन फिर मैं ये 100% मान लूंगा कि क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल भी सेफ नहीं है दोस्तों। जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जो सपना देखते हैं और दिखाए जाते हैं, वो कदापि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से लोग जो है कि अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ जो है लोग करोड़पति बन पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हम किस तरह से जो है कि एक परफेक्ट मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, तो मेरे माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं। मैं क्या करूंगा कि कुछ पॉइंट्स में आप सभी को मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा कि आप इन सब पॉइंट्स, इन सब फैक्टर्स को अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आप जो है मार्केट का एक परफेक्ट 60 से 70% जो ट्रू होगा
वो आप यहाँ पे एनालिसिस करके बता सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। क्योंकि आप समझिए कि जो मार्केट होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही वर्क करता है। अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई को जो प्रभावित करते हैं, अगर आपने उसको पकड़ लिया, कैलकुलेशन ठीक ठाक लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है कि कुछ आपको वेल्स पे नजर रखनी पड़ेगी, कुछ मार्केट सिचुएशन पे नजर रखना पड़ेगा, कुछ आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो ये सब जितने भी फैक्टर्स होते हैं, मैं क्या करूंगा कि पूरा एक कैलकुलेशन पॉइंट टू पॉइंट मैं बनाने का सोच रहा हूं, और उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपने उसके बेस पे एनालिसिस किया कि मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं, कितना पैनिक माहौल है, कितने लोग बाई एंड सेल कर रहे हैं, अगर आपने वो फाइंड कर लिया, तो मैं बता रहा हूं कि 60 से 70% आप मार्केट का बिल्कुल परफेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपने 70% मार्केट का अंदाजा लगाना अगर आपने सीख लिया, तो आप डेफिनेटली हर टाइम हमेशा आप जो है कि प्रॉफिट बनाने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे जितने वेल्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो वेल्स हैं तो 72 वेल्स यहाँ पे देखेंगे तो बाई करने वाले हैं, और प्रेजेंट टाइम में 9 वेल्स यहाँ पे सेल करने वाले हैं। इथेरियम के नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो बायर्स की संख्या है वो ज्यादा है और सेलर्स की संख्या कम है, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से मार्केट जो है कि बाउंस बैक कर सकता है दोस्तों। और यहाँ पे जो फियर एंड ग्रिड इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो अभी तक मैंने देखा ही नहीं, 3 से 4 साल मुझे काम करते हो गया क्रिप्टो में, पॉइंट पे तो कभी आया ही नहीं था। यहाँ आप देख सकते हैं भैया, इससे नीचे क्या जीरो चला जाए, जीरो चला जाएगा मतलब मीटर भी टूट जाएगा, समझ रहे हैं, मीटर भी यहाँ पे कैपेसिटी नहीं बता पाएगा भैया, जीरो भी जा सकता है, लेकिन ऐसा तो मुझे भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन मार्केट जो है, अभी मैंने जो आपको बताया कि एक जो आंकड़ा वो $15,000 के आसपास का, वहां से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि $15,000 का जो एरिया होगा उसमें 3 से 4 हफ्ते लगने वाले हैं। अगर वहां पे वो थम गया तो आप समझिए जुलाई के महीने में हमें एक अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है, जो कि $30,000 तक हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे मार्केट नहीं थमा तो $12,000 पे भी नहीं थमेगा, फिर वो सीधा सीधा $8,000 पे आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं $12,000, तो वहां पे रुकेगा नहीं, वो उससे नीचे चला जाएगा $8,000, और $8,000 को अगर यहाँ पे ब्रेक करके नीचे चला गया तो मैं क्रिप्टो छोड़ दूंगा फिर, समझ रहे हैं। तो कुल मिला के यही एनालिसिस था दोस्तों। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।